वेलकम टू ICA टैली अकेडमी। आज मैं आपको एक्सेल में कुछ स्टैटिकल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टैटिकल फंक्शन से मतलब है वह फंक्शन जो कंपेयर करके आपको कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है और इसमें हमको पता करना है सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, छोटा वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है या सेकंड हाईएस्ट निकालना है, सेकंड लोवेस्ट निकालना है। इस प्रकार का वैल्यू कभी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वो कहलाएगा आपका स्टैटिकल फंक्शन। जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक मैक्स फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? मैक्स। अब देखिए मैक्स फंक्शन क्या होता है। किसी डेटाबेस में से यदि आपको सबसे बड़ा वैल्यू निकालना हो, डैट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन डेटाबेस, किसी डेटाबेस में से यदि सबसे बड़ा वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए हम लोग मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सपोज गए इक्वल टू मैक्स। मैक्स फंक्शन देने के बाद आप रेंज लीजिएगा जहाँ से हमको चेक करना है। तो हमको चेक करना है कहाँ से? B2 से B8 और देयर आफ्टर क्लोज इंटर। ये बता रहा है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 85। जस्ट इसका अपोजिट, तो मान लीजिए हमको इसे पता करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। ये जो आपका डेटाबेस दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा वैल्यू निकालना है। तो किसी डेटाबेस में से यदि आपको सबसे छोटा वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए फंक्शन होता है मेन। ओके, मेन फंक्शन क्या काम हुआ कि टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन डेटाबेस। किसी डेटाबेस में से यदि सबसे छोटा वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए आप मेन फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इक्वल टू मेन आ गया। सेम प्रोसेस क्या लेंगे इसमें? रेंज लेंगे, रेंज और ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे इंटर मारे आपका देखिए बता रहा है 28, इसमें से आपका क्या है? सबसे छोटा वैल्यू है। जस्ट उसके एक आगे स्टेप अगर बढ़ें कि मान लिया जाए हमको पता करना हो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है या गिवन डेटाबेस में से थर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो कभी भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू रैंक, यानी अकॉर्डिंग टू रैंक यदि आपको लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फंक्शन होता है लार्ज फंक्शन का क्या काम है कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू रैंक। अकॉर्डिंग टू रैंक से मतलब है आइदर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट यदि निकालना हो तो लार्ज फंक्शन लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वल टू लार्ज। अब देखिए लार्ज में सबसे पहले क्या मांगा? एरिया, दैट मीन्स एरे। कहाँ आपको चेक करना है? तो हमको चेक कहाँ करना है? B2 से लेके B8। ये मैंने लिया B2 से B8। फिर यहाँ पे क्या करा है? कोमा देना है, तो मैंने कोमा दिया। अब के से मतलब यहाँ पे सेंस है, के से हम सेंस कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हमको चाहिए, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। तो जिस वैल्यू को चाहिए वो नंबर लिख देना है। सपोज यदि मैं यहाँ 2 लिख दूँ 2 और ब्रैकेट बंद कर दूँ, डैट मीन्स इस पूरे रेंज में आपको सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू पता करना है। जैसे इंटर मारे 71। जस्ट इसका अपोजिट हमको सेकेंड लोवेस्ट निकालना है मान लीजिए गिवन डेटा में से, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? स्मॉल का क्या काम है कि किसी गिवन डेटाबेस में से यदि आपको रैंक के मुताबिक छोटा वैल्यू निकालना हो। छोटा वैल्यू से मतलब है आइदर सेकेंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, इस तरह का वैल्यू निकालना हो तो आप स्मॉल फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होगा? इक्वल टू स्मॉल। फिर यहाँ पूछा एरे से मतलब है जहाँ आपको चेक करना है। तो चेक कहाँ करना है? दैट इज रेंज लिए कोमा और फिर आपसे पूछा कौन सा वैल्यू चाहिए? के मीन्स कौन सा, आइदर मे भी सेकंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। सपोज हमको सेकंड ही निकालना है, 2 लिख दिए एंड ब्रैकेट बंद। जैसे इंटर मारे तो आपको बता रहा है कि इस गिवन डेटाबेस में से आपका 30 जो है वो सेकंड लोवेस्ट है। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।